जय मां भवानी और मां वैष्णो ट्रैवल्स के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। मां वैष्णो ट्रैवल्स के संचालक संतोष तिवारी के द्वारा आरोप लगाया गया था और शिकायत की गई कि जय मां भवानी ट्रैवल्स के संचालक दर्शन सिंह के द्वारा बस में पत्थर मरवा कर एक डॉक्टर की हत्या करवा दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी बसों को जय मां भवानी ट्रैवल्स से बाहर कर दिया। जेल से छूटने के बाद जय मां भवानी ट्रैवल्स के संचालक ने उनकी गाड़ियों को लूट लिया है। इसकी शिकायत भंवरकुआं थाना इंदौर में दर्ज कराई थी। तो वहीं जय भवानी ट्रैवल्स के संचालक दर्शन सिंह ने बताया कि उनके द्वारा संतोष तिवारी के नाम से गाड़ी खरीदी गई थी और बसें जय भवानी ट्रैवल्स के नाम से संचालित थी, लेकिन वह डॉक्टर की हत्या के मामले में जेल चले गए। तो मां वैष्णो ट्रैवल्स संचालक ने उनकी गाड़ियों से स्टिकर चेंज कर कब्जे में ले लिया था, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में की है। साथ ही दर्शन सिंह ने संतोष तिवारी और अपने बीच हुए एग्रीमेंट की कॉपी भी उपलब्ध कराई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि गाड़ी विक्रय नाम लिखवाया गया था, जिसका 62 लाख रुपए का चेक भी संतोष तिवारी का बाउंस हो चुका है और मामला न्यायालय में विचाराधीन। कुल मिलाकर दोनों ट्रैवल संचालकों के बीच पैसे के लेन देन का विवाद माना जा रहा है। हालांकि अब पुलिस की जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। आप सभी को यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि यह सोची समझी साजिश में मुझे फंसाकर मेरी प्रॉपर्टी को लूटने का यह हथकंडा प्लान किया गया और आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जय भवानी ट्रैवल्स एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो कि सन 1975 में हमारे बब्बा जी स्वर्गीय श्री भारत सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी यह व्यवसाय आज मैं संभाल रहा हूँ। हमारे पिताजी के बाद सन 2019 पे मेरा भी पंजीयन जय भवानी ट्रैवल्स के नाम से न्यू बस स्टैंड समगढ़िया कॉम्प्लेक्स ऑफ नंबर 34 में रजिस्टर्ड है, जिसकी भी पोजीशन मेरे पास 2025 मार्च तक थी और अभी उस संपत्ति को भी संतोष कुमार तिवारी जी द्वारा मेरी गैर मौजूदगी पर मेरे स्टाफ के ऊपर दबाव बनाकर ज़बरदस्ती पूरा जो ऑफिस के अंदर फर्नीचर था वह भी फेंका गया बाहर, जिसका जो सूट है मैंने कोर्ट पर फाइल किया है, कोर्ट पर सूट मैंने दायर कर दिया है। अब उच्च न्यायालय अब जो न्यायालय है वही फैसला करेगा और मैं भी न्याय प्रणाली के हिसाब से जो भी बेहतर कार्य होंगे वह करता हुआ चलूँगा। धन्यवाद। मैं दर्शन सिंह परिहार, प्रोप्राइटर जय भवानी टूर एंड ट्रैवल्स। हाल ही में एक मुद्दा सामने आया है जिसमें कि संतोष कुमार तिवारी जी ने यह क्लेम किया है कि मैंने उनकी बसें लूट कर लेकर फरार हो गया हूँ। आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि मैं प्रशासन के समक्ष सारे दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत हूँ। बसें जो ये संतोष कुमार तिवारी जी सिर्फ उनके नामांतरण पे रजिस्ट्रेशन होने पे यह क्लेम कर रहे हैं कि ये बसें उनकी हैं, तो यह बसें उन्हें कहाँ से परचेज़ की हैं और एक भी अनुबंध हो या तो कोई भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज हो तो वह प्रस्तुत करें। सारी बसेस जो हैं तो मेरी परचेज़ की हुई हैं, पेमेंट्स मेरी की हुई हैं, सौदे मेरे किए हुए हैं, उसके अनुबंध मेरे पास मौजूद है जो कि मैंने प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। गाड़ियों के टूट फूट मेंटेनेंस जो भी सारी चीज़ें थी मेरे द्वारा वेयर की गई हैं, इंस्टॉलमेंट्स मेरे द्वारा भरी गई हैं। संतोष कुमार तिवारी जी के नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने का मकसद सिर्फ इतना था कि यह इनका मेरे घर आना जाना रहा करता था। इनके हमारे पुराने घरेलू संबंध थे, जिस वजह से इनने मेरा भरोसा जीत रखा था और मेरी कुछ सिविल में इश्यूज़ होने के कारण मैंने इनके नाम पर गाड़ी नामांतरण करवाकर रिफाइनेंस दे रखा था। यह पावती भंवरकुआं थाने की है जिसमें सारे दस्तावेज संलग्नित कर प्रस्तुत किए गए थे। यह संतोष कुमार तिवारी जी द्वारा दिया गया चेक बाउंस है। जब मैंने कई बार इनसे बोला या तो आप मेरी गाड़ियाँ लौटा दें या तो आप पैसे दे दें हमारे, दोनों चीज़ देने से इनकार किया इनने। मेरे ऊपर 3/3/2025 पे एक झूठा मुकदमा दायर हुआ मेरे ऊपर, जिसमें मेरे को 2 महीने शहर के बाहर बिताने पड़े। मामला उच्च न्यायालय में गया और वहां से मैं अग्रिम जमानत पर बेल पर बाहर। उस दौरान संतोष कुमार तिवारी जी ने मेरी संपत्तियों पर कब्जा करना चालू कर दिया, सिर्फ इस बेनिफिट पे क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी उनके नाम रजिस्टर्ड थी। इसी बीच उन्होंने रीवा ऑफिस भी कब्जा किया मेरा, जो कि जिसकी पोजीशन सन 2020 से मेरे पास थी। मेरी गैर मौजूदगी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर सके। आज मैं सारे दस्तावेज के साथ प्रस्तुत हूँ। ये पूरे दस्तावेज हैं जो कि मैंने
प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कोई भी किसी की संपत्ति एक साइकिल के रोड पे खड़ी हुई है अगर, तो क्या ज़बरदस्ती किसी से छीन के ले जा सकता है क्या? मैंने तो सिर्फ अपनी गाड़ी के पास में पहुंचा और जो स्टाफ गाड़ी में चल रहे थे वो भी स्टाफ मेरे थे, उन्होंने ही बोला कि दादा गाड़ी कहाँ ले जानी है, आप ले जाइए। मेरा लेन देन का मामला है, सीधा सा बात है। प्रॉपर्टीज़ मैंने स्टैंड की हैं, जब तक मुद्दा क्लियर नहीं हो जाता है बसेस खड़ी रहेंगी। मैंने भी मार्केट से पैसे लेकर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और मेरे को ही मार्केट में लेन देन चुकता करनी है। यही पूरा मामला है, यही बात मेरे को आपके सामने प्रस्तुत करनी है। जय श्री राम।